गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें हमें दिया गया है कि किसी एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। हमें 11वां पद 38 दिया गया है और 16वां पद 73 दिया गया है और हमें 31वां पद ज्ञात करना है। तो अब इन दोनों दी गई कंडीशन से हम दो इक्वेशंस बना लेंगे। A11 यानी 11वां पद, तो 11वें पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 10D, 11 से 1 कम 10। इसी प्रकार A16 का फॉर्मूला होता है A प्लस 15D, 16 से 1 कम 15। तो कभी भी आपको किसी भी टर्म को निकालना है तो आप A प्लस n-1D यूज़ करते हैं। n-1 का मतलब है कि जितनावां पद आपको ज्ञात करना है उससे 1 कम, यानी अगर 11वां ज्ञात करना है तो 10, 16वां ज्ञात करना है तो 15, अगर 18वां ज्ञात करना है तो 17। अब हमें 11वां पद 38 दिया गया है और 16वां पद 73 दिया गया है, वो हमने लिख लिया। इस प्रकार हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हमें A और D का मान ज्ञात करना है। तो जैसे पहले आपके पास x और y में इक्वेशन होती थी, अब हमारे पास A और D में इक्वेशन है। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। उसके लिए इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। तो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो A से A कैंसिल हो गया। तो 10D माइनस 15D ये हो गया माइनस 5D, और 38 माइनस 73 ये हो गया माइनस 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 5 जो है वो बटा में चला जाएगा, तो 35 बटा 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 35 बटा 5 कितना हो गया 7, यानी D का मान 7 आ गया। अब D का मान समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। A प्लस 10D बराबर 38, तो ये मान हमने पुट कर दिया। D का मान 7, तो 10 7 70 हो गया। 70 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो 38 माइनस 70, यहाँ प्लस का 70 था, उधर जाके माइनस का 70 हो जाएगा। तो 38 में से 70 माइनस हमने करने, ये आ गया माइनस 32। तो इस प्रकार D की वैल्यू 7 आ गई है और A की वैल्यू आ गई है माइनस 32। अब हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हमें 31वां पद ज्ञात करना है, तो 31वें के लिए फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 30D, 31 से 1 कम 30, तो A प्लस 30D हमने पुट कर दिया। A की वैल्यू माइनस 32 आई थी और D की वैल्यू आई थी 7, दोनों वैल्यूज़ पुट कर दी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये माइनस 32 एज सच लिख लिया और 30 साते 210 गुना कर दी हमने, तो ये आ गया 178, यानी 31वां पद 178 है। यही ज्ञात करना था हमें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसकी स्टेटमेंट है एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। टोटल एपी के अंदर 50 पद हैं, यानी n की वैल्यू हो गई 50। इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम मतलब 50वां, क्योंकि टोटल 50 पद हैं तो अंतिम का मतलब होगा 50वां पद, यानी 50वां पद 106 है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह ही दो कंडीशन हमारे पास बन गई कि एक तीसरा पद हमें बता रखा है और एक 50वां बता रखा है। तो दो पद बताने के बाद उससे दो इक्वेशंस बन जाती हैं। तो A3 है तो A प्लस 2D, 3 है तो यहाँ 2 आ जाएगा फॉर्मूले में, यहाँ 50 है तो 49 आ जाएगा। तो A प्लस 2D बराबर 12 और A प्लस 49D बराबर 106, ये हमें दे रखा है 12 और 106। अब हमें 29वां पद ज्ञात करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को, जिससे A और D का मान आ जाएगा। उसके लिए हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। घटाने पर ये निशान बदल जाएंगे इस तरीके से, ये कैंसिल हो गया और 2 माइनस 49 यानी माइनस 47 और 12 माइनस 106 यानी माइनस 94। तो D बराबर माइनस 94 बटा माइनस 47, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो D बराबर 2। अब D का ये मान इक्वेशन 1 में रख देते हैं।
ए प्लस 2d बराबर 12। डी का मान 2 आया था, वो पुट कर दिया, तो 2 दूनी 4, 4 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो 12 माइनस 4 हो जाएगा। इधर प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 12 में से 4 गए 8, तो यानी ए बराबर 8। अब ए और डी दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं। डी 2 आया था और ए आया है 8। अब हमें ए 29 ज्ञात करना है। 29 का फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस 28d। तो वो हमने पुट कर दिया, ए प्लस 28d। ए की वैल्यू पुट कर दी, डी की वैल्यू भी पुट कर दी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 28 दूनी 56, 56 और 8 64। तो इस प्रकार हमें 29वां पद 64 मिल गया। यही ज्ञात करना था हमें। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 9वें क्वेश्चन में हमें एपी का तीसरा और 9वां पद दिया गया है। तीसरा पद 4 बताया हुआ है और 9वां पद -8 बताया हुआ है, और हमें ये बताना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं कि इसका nवां पद शून्य होगा। तो an बराबर 0, an मतलब nवां पद। मान लिया हमने कि nवां पद शून्य है, तो हमें n का मान बताना है कि कौन सा, मतलब छठा, 7वां, 8वां, 15वां, कौन सा। तो n की वैल्यू ज्ञात करनी है हमने। अब 2 इक्वेशंस पहले की तरह ही हम बनाएंगे, एक a3 से और एक a9 से। तो a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d, 3 से 1 कम 2। तो तीसरा पद 4 दिया हुआ था, तो a प्लस 2d बराबर 4, ये पहली इक्वेशन बन गई है। और a9 बराबर -8, तो a9 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 8d, 9 से 1 कम 8, तो ये -8 है। अब ये 2 इक्वेशन बन गई, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटा देते हैं। ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, घटाते हैं, निशान बदल जाते हैं। अब ये कैंसिल हो गया। उसके बाद 2 - 8 यानी कि ये -6 और 4 + 8 यानी 12। तो d बराबर 12/-6, इधर गुना में था, दूसरी तरफ जाके भाग में हो जाएगा, तो ये आ गया -2। तो d की वैल्यू आ गई -2। अब हमें a की वैल्यू और पता करनी है, तो उसके लिए इस d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ये हमने पुट कर दी, a प्लस 2d बराबर 4 थी इक्वेशन, तो a -4 बराबर 4। तो a बराबर इस 4 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 + 4 यानी कि 8। अब दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, a की भी और d की भी। d की वैल्यू आई है -2 और a की वैल्यू आई है 8। अब हमें ये बताना है कि कौन सा पद शून्य है। तो हमने माना था कि nवां पद शून्य है, यानी an बराबर 0। तो an बराबर 0 के अंदर अब हम ये पुट करने वाले हैं। तो an बराबर 0, an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1d। तो ये 0 हो गया। अब a और d की वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। a की वैल्यू 8 है और d की वैल्यू आई थी -2। ये पुट कर दी दोनों वैल्यूज़। अब n में एक इक्वेशन बन गई, इसे हम n के लिए सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सबसे पहले इस 8 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, ये -8 हो जाएगा। अब ये -2, ये 2 टर्म्स हैं, गुना में है, तो इस -2 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। इधर गुना में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो ये बटा में आ गया -2, यहाँ बच गया n-1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 चौके 8, ये 4 आ गया। तो 1 को अब हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो n बराबर 4 + 1 यानी कि 5। तो 5 आ गई n की वैल्यू, मतलब an जो हमने 0 माना था, A50 आ गया, यानी कि 5वां पद शून्य होगा।